हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त इस समय पर, तो मैं पिका डेक रीडिंग करने जा रही हूँ और जो मैंने खुद से ही मतलब इस एनर्जीज को देखने के बारे में सोचा है कि क्या आपके नसीब में है आपके पर्सन का प्यार, क्या आपके नसीब में है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग को करने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, कोई मुझसे पूछ रहा था यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले कि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग होती है। तो यस, ऑफ कोर्स ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। और दूसरी चीज़ कलेक्टिव जनरल रीडिंग भी है, तो आपके साथ मैच करे तो देखिए, मैच नहीं करती है तो आप छोड़ सकते हैं। एनर्जीज बेसिस रीडिंग है, तो अगर आप भी देखना चाहते हो और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखना चाहते हो कि क्या आपके नसीब में है आपके पर्सन का प्यार, क्या आपके नसीब में है आपके पार्टनर का प्यार, तो उस चीज़ को चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 2 डेक रखे हुए हैं, दोनों ही डेक में आपको जो एनर्जी समझ आ रही है आप वो ले सकते हो वो डेक। ठीक है, तो यहाँ ब्लू एंड ऑरेंज है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे सोच के नहीं ले लीजिएगा। आप आंखें बंद कीजिएगा, आराम से दोनों ही डेकों के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इसमें है कि इसमें है। ठीक है, और बहुत छोटी सी रीडिंग करूँगी, बहुत बड़ी रीडिंग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ मैं। और देखते हैं कि क्या है इस डेक में और क्या है इस डेक में। तो टॉपिक आपको बता ही दिया है कि क्या आपके नसीब में है आपके पार्टनर का, पर्सन का प्यार, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, क्या वो लौट आएंगे अगर आप नो कांटेक्ट में है। तो चलिए भाई, मैं पहले ये वाला डेक ले लेती हूँ और देखते हैं क्या है एनर्जीज। तो लीजिए, एक कार्ड यहाँ पर आ ही गया है अपने आप। तो क्या कहती है एनर्जीज, नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, मतलब जो भी नेम है आपके पर्सन का वो नाम ले लीजिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्ड ले लिया है और एक कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो अभी आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है मुझे यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहा है। मतलब एनर्जीज क्या हो रही है आपके रिश्ते की ना, रुकी सी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं। जैसे कि लग रहा है देखकर कि जैसे किसी बात की वजह से या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एनर्जी स्टक हो गई है। जो पर्सन है ना वो यहाँ पर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जीज आ रही है। और दूसरी चीज, दूसरी एनर्जीज लेट गो की आ रही है। तीसरी यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट डाउन। देखो, कुछ ऐसी स्थितियां आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में दिख रही हैं जिसकी वजह से आपका ये जो पर्सन है ना ये आपसे दूर हो गए हैं। जबकि यहाँ पर स्थिति फर्स्ट तीनों ऊपर की कार्ड देखो तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है, उसके दिल में आपके लिए परवाह भी है, फीलिंग्स भी है। और वो कई बार ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि वो आपके रिलेशनशिप को छोड़कर जा चुके हैं। कई बार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है लेकिन फिर वो लौट आए हैं। मतलब ये जो स्थिति है आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की ना, ये मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन वाली भी दिख रही है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार आपके बीच में नोक या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ये भी चीज़ है कि हर चीज़ हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी, लेकिन इस बार जो एनर्जीज दिख रही है ना वो एनर्जीज स्टक हो चुकी है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है जो स्टक हो गई हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप में, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, पहले भी कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिसमें आपको रिश्ता आपका बनता तो है लेकिन कहीं ना कुछ कमी रह जाती है आपके रिलेशनशिप में। मतलब वो पूरी तरीके से आप उसमें हैप्पी होने के बाद भी आप उसमें हैप्पी नहीं हो पाते हो। मतलब किसी बात की चिंता या कोई फिक्र या फिर डिस्टर्बेंस या फिर वो रिलेशनशिप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका हो जाता है। और अभी भी मैं यही स्थिति देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ जो कांटेक्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया। अब यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए इतना टाइम हो गया है, इतने दिनों से आप लोग की बातचीत नहीं हुई है। और पर्सन को अगर आप कॉल मैसेज करते हो तो वहाँ से ही एनर्जीज आपको रिसीव होती है। मतलब नो रिस्पॉन्स या
उनका ऐसा बिहेवियर या उनका इस तरीके की बातचीत जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। सो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं वो धनु, मकर, कुंभ, कन्या की राशि बन रही है, तुला, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की। स्ट्रेस का टैरो कार्ड है एंड उसके साथ लव का। अभी देखो आपके पर्सन की फीलिंग्स, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रेस की है। आप देख रहे हो किस बात पर लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, यानी कि आपसे वो लव करते हैं डेफिनेटली, और अगर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर ये पर्सन, द माइजर का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है, देखो द माइजर का कार्ड का मतलब होता है कि इंसान आपके सामने से तो नहीं आपको वॉच कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स हैं या जो उसकी भावनाएं, जो उसकी एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ हैं। और जो ये एनर्जीज में जब इंसान होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका फोकस आपकी तरफ होता है, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट में थे, इतने लंबे टाइम से कांटेक्ट में थे, एक रिलेशनशिप था आपका, तो वो इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकते हैं या तोड़ना नहीं चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, किसी बात को झगड़ा हो गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रेस हो रहा है। भाई अगर बात नहीं कर रहे तो अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है? स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल में तो प्यार है ना, फीलिंग्स है। जब लव का कार्ड आया है आप लोगों के इस डेक में, तो मीन्स कहीं ना कहीं प्यार तो है, वो प्यार तो ख़त्म नहीं हुआ है और नहीं ये प्यार कभी ख़त्म होने वाला। लव का टैरो कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी प्योर फीलिंग्स है इन पर्सन की आपके लिए कि भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होंगे ही होंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो जो स्थितियां हैं उसमें धनु, मकर, कुंभ, कन्या, तुला, स्कॉर्पियो एंड मीन राशि वाले जो भी पर्सन दिख रहे हैं, जिनके भी पर्सन दिख रहे हैं, उनकी लाइफ में कमबैक होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे कांटेक्ट होगा। लिब्रा, 2 कार्ड और लेना चाहूँगी, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि एंड मेष, मकर राशि एंड एग्जॉशन का कार्ड भी है। भाई ये पर्सन जो भी है, एक बात मैं बोलूँगी, बार बार इनकी तरफ से मुझे जो कार्ड आ रहा है वो यहाँ पर लॉनलीनेस का, एग्जॉशन का है। ये आपके साथ अपने रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब इनके और आपके बीच में जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, वो इस समय दूरियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टैरो कार्ड है ना, जब कोई भी टैरो कार्ड दूरी को रिप्रेजेंट करता है तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से तो कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट करना चाहते हैं वो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जिससे आप लोग के बीच में बार बार दूरियां आ रही हैं। तो ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है। ये कार्ड जो लास्ट में यहाँ पर ये कह रहा है, हालांकि ये कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिख रहा है मुझे बार बार। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ मतलब खींच रहा है, कनेक्ट कर रहा है और उसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्योंकि स्टक है। आप देखो फसाओ और स्टक इस एनर्जीज को बोलते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड में ये एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है। सो अभी ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मैंने जो चीज़ बोली है कि हाँ भाई इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, तो डेफिनेटली कुछ स्थितियाँ आपकी चेंज होंगी, ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी इस समय आपकी लाइफ में कुछ स्टक एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको तनाव हो रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है, एग्जॉशन भी है कि आपका पार्टनर तो आपको बिल्कुल बदल चुका है, उसे अब आप बिल्कुल भी याद नहीं हो और उसको कोई भी आपके साथ रिश्ता नहीं रखना मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, ऐसा नहीं है।
आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर जो पिक्चर्स में देख रहे हो कि एक पर्सन है जिसकी लाइफ में इस समय पर प्रेजेंट सिचुएशन में टफ है, बट उसका आगे की जो लाइफ है, जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ा रिश्ता है। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक होगा, और जो यहाँ पर मैरिज को लेकर या किसी ऐसी एनर्जीज को यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आएगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप कि आपको ये जो है वो रेजोनेट की हो, और अगर आप बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। ओनली मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, जो भी आप रीडिंग या अपना दिखाना चाहें, हाथ की रेखाएं हैं या जन्म पत्री कुंडली। देखिए, जन्म पत्री कुंडली अगर आपको बनवानी है तो उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका टाइम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, किधर प्लेस, कहाँ जन्म हुआ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपकी जन्म पत्री बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, है ना। ग्रह वगैरह देखने में ना बहुत आसानी होगी अगर सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी। केवल आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप उसमें अपने और अपने पर्सन का नाम दे सकते हो और प्लेस दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और हस्तरेखा के लिए तो फिर आपको हाथ की फ़ोटो देनी होगी। तो सो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है वो समझ आई होगी। अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जिनका ब्लू डेक है। तो जो भी लोगों ने ब्लू डेक सेलेक्ट किया है उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे क्या आपके नसीब में आपके पार्टनर का प्यार है कि नहीं है। सो जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है ये टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। यहाँ तो मुझे शादी दिखाई दे रही है फर्स्ट एनर्जी से। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, जिसको देखकर मैं शॉक्ड हो गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या है इस कार्ड में, बट सेकंड कार्ड को देखकर मैं एकदम खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड से और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ जो अगर आपकी लाइफ में आ गई तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे गाइस। और मैं चाहती हूँ कि भाई आप सबका रियूनियन हो जाए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स खुश रहे। तो मैं तो ये दुआ करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नसीब में क्या है आपके पर्सन का प्यार, तो चलो देख लेते हैं। और दूसरी चीज़, नाम लेकर देखिएगा ये रीडिंग को। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली बनवा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं और अपना फ्यूचर या फिर जो भी चीज़ें आप दिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड भी लव है, तो लेकिन उसके साथ 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। भाई क्या बात है, दोनों ही डेक में मुझे लव का कार्ड आया है। मतलब एक बात तो पक्की है, प्यार आप लोगों का पक्का है, ठीक है। मतलब कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यहाँ पर देखो, पर्सन का इस समय दिल टूट रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बोल रहे हैं कि वो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें आपसे अब कोई मतलब नहीं है, वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वगैरह वगैरह उनकी शादी फिक्स हो गई है या उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं, लाइक दैट। ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है ना, उनकी दिल में आपको लेकर प्यार ही दिखाई दे रहा। उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसमें मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स दिख रही, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है। पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी बात को लेकर, वो परेशान है, ठीक है, अपने करियर को लेकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दूसरा, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज भी हैं, यानी कि किसी बात को लेकर उनके मन में कुछ है। जैसे करियर को लेकर हो सकता है कि उनको करियर में लग रहा हो कि वो अपना करियर ठीक कर ले, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी से बात कर रहे हो। एनर्जीज यहाँ पर ये भी दिख रही है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं ना, वो आपके लिए ट्रू है। और वो ट्रू भावनाएं उनकी किसी और के लिए नहीं है, ना ही किसी और के लिए हो सकती है।
इस समय आपके पर्सन आपसे दूर है, ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। किसी थर्ड पर्सन का कंट्रोल है जो दिख रहा है, कहीं 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 नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ही इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, झगड़े हो गए हैं, या फिर पर्सन जो है ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है ना कि वो मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई दबाव है जिससे वो चाहकर भी ना आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर सोर्स की एनर्जीज में है। दूसरी, यहाँ पर कुछ उनके ऐसे अपने लोग जो मतलब लाइक जैसे वो एक जगह नहीं हो सकता है कोई वर्किंग प्लेस में कुछ लोग ऐसे हो, फैमिली में हो, घर परिवार में हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें नापसंद करते हैं या उनके साथ इनकी बनती नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहे हैं, ये चीज़ भी है। तो मतलब कुछ निगेटिव सी एनर्जीज, कुछ निगेटिव ऊर्जा जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। अभी यहाँ पर करंट एनर्जीज तो इनकी आ रही। थ्री ऑफ सोर्ट्स क्या कह रही है? थ्री ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में ना ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये ना तो सोते हैं सही से और ना ही इनका किसी भी चीज़ में मन लगता है। ये सोशल साइट पर अगर आप लोग का, आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो या फिर आप किसी सोशल साइट पर मिले हो या किसी वर्किंग प्लेस में, तो ना ये मतलब बराबर आपको फॉलो भी करते हैं, बराबर आपको देखते भी हैं, और किसी डर की वजह से या किसी फियर की वजह से ना, मतलब फैमिली का कुछ फियर या कुछ ऐसे लोगों की वजह से ना, डर की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन इनका मन हो रहा है कि आपसे बात करें, इनका मन होता है कि आपसे कांटेक्ट करें, है ना। डर है मन में, फियर है, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है इनकी फैमिली से भी हो सकता है, परिवार से भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं नेगेटिव एनर्जीज। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए हैं क्योंकि जब ये आपसे बात करते थे या जब वो आपसे बात करते तो उनके मन में ना एक अच्छी फीलिंग्स आती थी, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी, जिसमें आप दोनों लोग ही काफ़ी मतलब अच्छे से कांटेक्ट करते थे, एक दूसरे से बात करना और शेयर करना फीलिंग्स वगैरह। तो ये अच्छी ऊर्जा दिख रही है। बट इधर पिछले कुछ महीनों से या दिन भी हो सकते इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है आपको, या फिर आपके बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसे में इनका क्या हाल हो रहा है? ऐसे में इनका हाल ये हो रहा है कि ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और दोबारा से वही सारा कुछ जैसे बात करना, आप लोग का मिलना, एक दूसरे के साथ बातें करना, या फिर मैरिज को लेकर अगर कुछ ड्रीम्स वगैरह देखे थे, शादी को लेकर, तो यहाँ पर तो मुझे शादी होते ही दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, पता नहीं किसकी शादी होने वाली है। भाई अगर शादी हो तो मुझे ज़रूर जो है वो बता देना, ताकि मैं खुश हो जाऊँ, है ना, मैं हैप्पी हो सकती हूँ, इतनी दूर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे शादी की कार्ड आया हुआ है। शादी का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। किसकी शादी का कार्ड है देख लीजिएगा भाई, आप लोग की जिसकी हो। तो यहाँ पर बैंड्स है, मतलब एक तरीके से पार्टनर की तरफ से पक्का इरादा है कि हाँ वो आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेंगे, एंड उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसको बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स है, जो कि ये चीज़ को बता रहा है कि फ्यूचर है आपका एक साथ। अब यहाँ पर मैं राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ना कुछ राशियाँ दिखाई दे रही हैं, मैं बता देती हूँ। कुंभ, कन्या, तुला, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, एरीज है ना। इसमें जो कैंसर और सिंह, तुला और वृषभ और आपकी मेष, ये जो राशियां यहाँ दिख रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दोबारा बातचीत शुरू होने का योग दिख रहा है। मतलब वो अनब्लॉक करके आपको बात करेंगे, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है कि आप लोग के बीच में बातचीत होगी, और वो बातचीत जो भी होगी वो काफ़ी ज़्यादा
मतलब उन बातों को लेकर होगी जो पास्ट की कुछ बातें होंगी, एंड डिस्कशन होगा फ्यूचर को लेकर, कुछ डिस्कशन होगा। मतलब आप ये याद रखना जो मैंने आपको बताया वो एनर्जीज अगर रेजोनेट होगी तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कुछ पास्ट की बातें में हो सकता है कुछ फ्यूचर को लेकर डिस्कशन। दूसरा, यहाँ पर कुंभ, कन्या, टॉरस, मीन और मकर आपका, और मतलब यहाँ पर फायर साइन आप पूरा ले लो, फायर साइन के अंदर जो राशियाँ आती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका मेष बता दिया मैंने, मीन बता दिया। चलो भाई, ये राशियाँ दिखाई दे रही, इसमें मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा, लेकिन थर्ड पर्सन की एनर्जीज है, तो वो धीरे धीरे आपके बीच में चीज़ें ठीक होंगी, एकदम से नहीं होंगी, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपकी ठीक होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। ये विश्वास आपको रखना होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना यूनिवर्स पर भरोसा करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे, उतना ही चीज़ें में आपकी प्रोग्रेस होगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। मतलब लाइफ में हैप्पी रहना है तो पॉजिटिव होना पहले पड़ेगा, है ना। जितना पॉजिटिव होगे उतनी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे, और वो चेंज, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, देखो अभी लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपका प्यार लौट कर आ रहा है। अब ये जो पर्सन है, अब आप इनकी एनर्जीज को देखो, जब आप इनकी एनर्जीज को देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, जो इंसान आपको प्यार करता है, दिल टूट रहा है क्योंकि आपके साथ बातचीत नहीं हुई है, 10 ऑफ सोर्ट्स में है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए रात में नींद नहीं आती है और किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस है। जिस थर्ड पर्सन किया, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट किया था, आपका साथ छोड़ा था, मूव ऑन किया था, आज वही पर्सन भी इनको छोड़कर चला गया, या फिर उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अब ये लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पुराने दिन वापस लौट कर आ रहे हैं, पुराना प्यार वापस लौट कर आ रहा है, दोबारा से एक साथ न्यू बिगनिंग होगी, एक साथ मिलोगे, एक साथ रहोगे, एक साथ फिर से बातें करोगे। तो वो जो समय था ना, वो समय यूनिवर्स आपको लौटा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर आपको मैंने बता ही दिया है, 9540119650 पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा, तो मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी रहे।